अगर बारिश के मौसम में ऐसे गर्मा गर्म बटाटा वड़ा या फिर वड़ा पाव मिल जाए तो उसका तो क्या ही कहना। साथ ही बताऊंगी वो जो स्ट्रीट स्टाइल स्पाइसी सूखी लहसुन चटनी होती है ना, वो जिसके ना आप दीवाने ही हो जाएंगे, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों के साथ। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के बेसन और वजन से करीबन है ये 250 से 300 ग्राम। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी, बढ़िया से कलर के लिए। वैसे कुछ लोग लाल मिर्ची भी डालते हैं पर ज़रूरत नहीं है। फिर मैं डाल रही हूँ बस 2 पिंच, आप कह सकते हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का। वैसे इसको आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून अजवाइन। अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डाल दीजिए, बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और मिक्स कर लेंगे सबसे पहले सारी चीज़ों को। और अब इसमें पानी डालना स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। तो इसको ना लगातार विस्क करते जाइए ताकि बेसन में कोई भी लम्प्स ना बने। तो यही मेन एलिमेंट है परफेक्ट क्रिस्पी वड़ा पाव बनाने का। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आपने गलती कर दी तो आगे की रेसिपी भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो जो बैटर है ना, बहुत गाढ़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे मोटी परत बन जाए कच्ची कच्ची, और बहुत पतला भी बिल्कुल नहीं, जैसे कि आप तेल में डालेंगे ना तो उसकी पूंछें छूट जाएगी। तो लगातार इसमें पानी डाल के इसको विस्क करेंगे 2 मिनट के लिए। तो इसमें अच्छी सी हवा भर जाएगी और जो मिक्सचर हमारा लाइट हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। हल्की रिबन जैसी कंसिस्टेंसी, जब मैं ऊपर से गिरा रही हूँ थोड़ा सा गाढ़ा है बट फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। ठीक है, इसको साइड में रख देंगे रेस्ट करने के लिए, जब तक ये बढ़िया सी स्पाइसी मसालेदार स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटे से ब्लेंडर में कुछ हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप चाहें तो और ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए और डाल सकते हैं। 2 से 3 टुकड़े अदरक के, 8-10 कली लहसुन की, और बस 1 से 2 टीस्पून भर के धनिया के बीज। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका जब दरदरा आप पिसेंगे तो। और इन सारी चीज़ों को दरदरा सा पिस लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया दरदरा सा मिक्सचर तैयार हो गया। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। बहुत फाइन पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है वरना इसका टेस्ट नहीं आएगा। आप चाहें तो इसको हिमाम दस्ते में भी कर सकते हैं। अब पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के तेल, डाल रही हूँ 1 टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, इसका भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इस डिश में, 8 से 10 करी पत्ता, और जो पहले हमने मसाला तैयार किया था ना अदरक लहसुन वगैरह का, वो दरदरा कूटा हुआ यहाँ पे डाल देंगे और टॉस करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो सारी चीज़ें उसका कच्चापन थोड़ा निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का ही मेन फ्लेवर रहता है वड़ा में। बाकी तो सारे सिंपल फ्लेवर्स ही होते हैं, नमक हल्दी वगैरह, लेकिन इसी से जो आपकी स्टफिंग है ना, मसालेदार और चटपटी बनेगी। तो ये देखिए अच्छे से भुन गया 2-3 मिनट के लिए। अब बेस में यही तेल में ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, और इसको भी ना लो मीडियम फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हल्दी का कच्चापन है वो निकल जाएगा और साथ ही एकदम बढ़िया सा इवन कलर आ जाएगा आलू में। अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल सकते हैं, वो आलू में मिक्स ईजिली हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 बॉईल किए हुए आलू यहाँ पे मैंने लिए। इसको ना ऐसे हाथों से ऐसे क्रश कर लेंगे। पूरी तरीके से मैं यहाँ पे मैश नहीं कर रही हूँ, पकाते वक्त भी हम अच्छे से उसको मैश कर लेंगे। इसको ऐड करेंगे मसाले के ऊपर, और साथ ही डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इस सारे जो फ्लेवर्स हैं, सारी जो चीज़ें हमने तड़के में डाली है, अच्छे से लटपट ना जाए आलू के साथ, और जो आलू का मसाला है ना वो भी इवनली कोट हो जाए हल्दी के साथ। और अगर आपको ऐसा लगे कि बड़े बड़े टुकड़े हैं आलू के, तो उसको आप मैश कर सकते हैं पाव भाजी मैशर से या फिर स्पैचुला से। तो बेसिकली हल्के छोटे छोटे पीसेस रहेंगे तो चलेंगे, लेकिन बहुत बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जो वो ऑथेंटिक मुंबई स्ट्रीट स्टाइल वड़ा होता है ना, एकदम स्मूथ गर्मा गर्म आलू का मसाला होता है, इसलिए मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। ये देखिए सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई, बढ़िया सा स्मूथ आलू का मसाला रेडी हो गया है। यहाँ पे डालेंगे नींबू का रस और फ्रेश धनिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारी बढ़िया सी स्टफिंग रेडी हो गई है। तो मैं क्या करती हूँ ना, स्टफिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बना के रखती हूँ। ये सैंडविच इसमें बहुत अमेजिंग लगता है बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए। बस ब्रेड में चटनी लगा लीजिए और ऊपर से लगा लीजिए मसाला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सैंडविचेस बनते हैं।
तो अब इस मसाले को ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जितने बड़े या छोटे आपको बड़े बनाने हैं। अच्छा, कुछ लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं ना, इसके चपटे भी बनाते हैं। मैंने भी काफ़ी जगह चपटे खाए हैं। तो इसी तरह से पहले बॉल तैयार कर लीजिए और उसको हल्का सा इस तरह से चपटा लीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो ये वाले जो चपटे वाले हैं ना, हम लोग मोस्टली सांबर, रसम, कट के साथ खाते हैं। तो उसके लिए वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी सारे मैंने राउंड्स में बना लिए और कुछ मैंने चपटे बनाए। तो चलिए बेसन का बैटर भी चेक कर लेते हैं। इसको फिर से फेंट लेंगे और विस्क कर लेंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे तेल मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। जैसे अच्छे से गरम हो जाएगा, इसमें से मैं लूँगी 1 टेबलस्पून भर के गरम तेल और इसको डाल देंगे बैटर के ऊपर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी बटाटा वड़ा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बढ़िया सी देखिए शाइन भी आ गई है बैटर में। तो अब एक बॉल लेंगे आलू का, इसको डिप करेंगे। आप चाहें तो हाथों से कर सकते हैं, फोक से कर सकते हैं, स्पून से कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैं स्पून से कर रही हूँ क्योंकि इससे एकदम अच्छा सा शेप आता है। तो सब तरफ कोट हो गया और अब इस वड़े को डाल देंगे मीडियम हाई फ्लेम वाले तेल में। ये देखिए, और इसी तरह से सारे वड़ा डालते जाएंगे। तो बस ये ध्यान रखिएगा, तेल का जो टेम्परेचर है ना, मीडियम और हाई के बीच में होना चाहिए। और जैसे आप वड़े डालेंगे ना, तुरंत उसको टच नहीं करना है, थोड़ा उसको सेट होने देंगे, फिर आप उसको शेक कर सकते हैं। और ये देखिए, जब आपको ऐसा लगेगा करीबन 30 से 40 सेकेंड के बाद कि ऊपर की कोटिंग अच्छे से सेट हो गई है, तो थोड़ा सा स्टर कर लीजिए और फिर जो फ्लेम है मीडियम ही रखना है ताकि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए और कच्चा सा ना लगे। तो इसको फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रंची हो जाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। आपको डार्क करना है, डार्क कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। अगर आपको डबल कुकिंग करनी है, इसकी डबल फ्राइंग, तो आप इसको आधा कच्चा पक्का भी निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल देंगे और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लेंगे। तो आई एम श्योर आपने कई जगह के वड़ा पाव खाए होंगे, तो उनमें से आपका कौन सा फेवरेट स्पॉट है मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप मुंबई से हैं तो आपको पक्का से कमेंट करके बताना है। तो सारे गोल वाले वड़े तैयार हो गए। अब मैं थोड़े से चपटे भी बना रही हूँ। तो हमारी सिंधी शादियों में ना एक तरह का वड़ा बनाया जाता है। उसका जो मसाला, जो स्टफिंग होती है ना, थोड़ी सी चटपटी, मसालेदार, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले ब्राउन तला जाता है फर्स्ट फ्राइंग करने के बाद, और उसके बाद उसको निकाल के थोड़ा ठंडा करके चपटा किया जाता है। फिर से उसकी की जाती है सेकेंड फ्राइंग, ताकि वो बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। तो आप चाहें तो उस तरह से भी बना सकते हैं। और अगर आपको वैसे वाली रेसिपी देखनी है तो मुझे बताइएगा। तो देखिए कितने ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए हैं चपटे वाले भी, इनको भी निकाल देंगे। अब जब तेल गर्म ही है तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची फ्राई कर दूँगी, जो कि मेरी फेवरेट है। इसमें ना मैंने पहले से स्लिट्स दे दिया था ताकि ये ना फटे ना तेल में। तुरंत से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि वो उसमें अच्छे से चिपक जाए। तो चलिए, सारे बटाटा वड़ा रेडी हो गए। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी करारा, अंदर से गर्मा गर्म चटपटा मसाला, आपको खाते ही मज़ा आ जाएगा। आप इसको एज इट इज़ भी ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको वड़ा पाव खाना है तो चलिए मैं उसके लिए आपको लहसुन चटनी भी बता देती हूँ। तो अब जो बैटर बच गया था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, मिक्स कर लिया, और अब इसके हाथों से ना ऐसे उंगलियों से ऐसे लच्छे छोड़ते जाएंगे गरम तेल में। तो इससे क्या होगा, बढ़िया सा चूरा तैयार हो जाएगा। तो रैंडमली कहीं कहीं पे भी ऐसे डाल दीजिए। तो ये देखिए पूरी कढ़ाई अच्छे से भर गई है। तो अब इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे जल्दी पक जाते हैं और बहुत ज़्यादा करारे हो जाते हैं। ये देखिए हो गए। बाद में ना अलग अलग भी आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चूरा करके इसको निकाल देंगे और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए कुछ लहसुन, इसको मैंने बीच से काट दिया था। आप चाहें तो उसको ब्रिक भी कर सकते हैं। इनको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा डिप करके। आपको चाहिए तो आप इसको सौटे करके भी बना सकते हैं। तो ये काम भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट एक मिक्सी में या फिर ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ बेसन का चूरा, जो कि हमने तैयार किया था। आप चाहें तो थोड़ा सा बचा भी सकते हैं गार्निशिंग के लिए। डालेंगे लहसुन के पीसेस फ्राई वाले और 2 से 3 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
तो जो ऑथेंटिक सूखी लहसुन चटनी होती है ना, उसमें तिल, नारियल वगैरह भी डाला जाता है, लेकिन आज मैंने आपके लिए प्रोसेस एकदम आसान कर दिया है। हम बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों के साथ। वैसे तो स्ट्रीट स्टाइल वाले क्या करते हैं, जो सूखी पाव बच जाती है ना, वो भी उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, लेकिन आज हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम ईजी वाली सूखी स्पाइसी लहसुन चटनी रेडी हो गई है। इसको आप एक्स्ट्रा बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 हफ्ते तक। तो चलिए वड़ा पाव बनाना स्टार्ट करते हैं। लेंगे एक सॉफ्ट पाव, इसके बीच में मैंने डाला है स्लिट, डालेंगे कुछ सूखी लहसुन चटनी लाल वाली, एक वड़ा, ऊपर से थोड़ी और लहसुन चटनी और एक हरी मिर्ची के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, या फिर पाव में आप लगा सकते हैं थोड़ी सी ग्रीन चटनी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर में खाते हैं, वड़ा, थोड़ी सी लहसुन चटनी और मिर्ची, और कुछ लोग इसमें मीठी चटनी भी डालते हैं। अलग अलग चीज़ें डालते हैं जैसे आपको पसंद हो, और आप चाहें तो इसके ऊपर जो चूरा हमने बचाया था ना, वो भी डाल के खा सकते हैं। तो ऐसे मौसम में गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जो फ्लैट वाले वड़े मैंने बनाए थे ना, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ गर्मा गर्म टमाटर का रसम। ये देखिए भी कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी प्याज और धनिया और इसको सर्व करेंगे। तो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको हलवाई स्टाइल गर्मा गर्म स्टफ्ड ब्रेड पकोड़े खाने हैं तो यहाँ पे वीडियो क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।